हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान व जीवन में। उत्तराखंड जिला सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे जिला सीरीज के क्लास नंबर 6, जिसमें हम कुमाऊं का अंतिम जिला यानी उधम सिंह नगर आज समाप्त करने वाले हैं। ये सीरीज आगामी हमारी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे पहले जो 5 जिले मैंने पढ़ाए हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक और इसके अलावा जितने भी महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक हैं, ये सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ ज़रूर विजिट करें। पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी आदि जो भी परीक्षाएं हमारी, उनके लिए हमने काफ़ी महत्वपूर्ण अलग अलग पीडीएफ बना रखी हैं, जिसमें अजय रावत जी के नोट्स और अजय रावत जी के प्रैक्टिस सेट 2 पीडीएफ ही हो गई, और 2 पीडीएफ है हमारी उत्तराखंड जिला के नोट्स और उत्तराखंड जिले के प्रैक्टिस सेट। अजय रावत के प्रैक्टिस सेट यानी उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो भी पीडीएफ है उसमें 250 सवाल, और जिला सीरीज में भी 250 सवाल हमारे हैं। अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होगी, उत्तराखंड ज्ञान में जीवन। और पीडीएफ के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन सब जानकारी को मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो उसको भी ज़रूर विजिट करें। तो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे प्यारे उत्तराखंड का जिला। सबसे पहले यही देखते हैं, और अगले आने वाले सोमवार से हम लोग सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस सेट भी देखने वाले हैं। जैसे एक दिन हमने हिस्ट्री का देख लिया, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, उत्तराखंड, ऐसे हम प्रैक्टिस सेट लगातार देखेंगे। और ये सीरीज लगातार फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम तक चलते रहेगी। तो लगातार सेशन को आपने फॉलो करते रहना है। और जिले के बाद भी अब हम परीक्षा वाणी के जो बचे हुए चैप्टर है उनको भी आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उधम सिंह नगर का मैप। ये हमारा प्यारा उधम सिंह नगर है, जिसकी सीमा अगर पूछेगा किस किस से लगती है तो चंपावत और नैनीताल से। तो हमारे तो 2 जिलों से लगती है, और ये बची हुई सीमा इसकी लगती है, ये वाली बाउंड्री जो है ये इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। उधम सिंह नगर की सीमा नैनीताल और चंपावत के साथ साझा होती है, और बाकी दक्षिण में इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। तो सारे नोट्स आपने ध्यान से बनाते हुए चलने हैं। अब अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी है उधम सिंह नगर की। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1995 को नैनीताल से अलग करके हुई है। यहाँ की प्रमुख तालें देखते हैं, जिसमें गिरिताल, द्रोणताल और खेड़ा झील। खेड़ा झील एक मानव निर्मित झील है, जिसका निर्माण 2006 में किया गया है। हरिपुरा जलाशय बाकरा नदी पर है 1975 से उधम सिंह नगर में। अगला फैक्टर देखते हैं, अनुसूचित जाति यानी जनजाति यानी एसटी के लिए विधानसभा की 1 सीट आरक्षित है यहाँ पर, नानकमत्ता सीट। अगर एसटी के लिए हमारे पूरे उत्तराखंड में बताएं तो 2 सीटें आरक्षित हैं, एक नानकमत्ता है, दूसरी चक्राता। और एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए यहाँ जो सीट आरक्षित है वो है बाजपुर, अनुसूचित जाति। अगला फैक्ट देखते हैं, यहाँ सबसे कम साक्षरता है उत्तराखंड में, सबसे कम वन क्षेत्रफल है, और प्रतिशत के आधार पर भी सबसे कम वन कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। अब अगर नगर निगम देखें उधम सिंह नगर में कितने नगर निगम हैं, तो यहाँ पर 2 नगर निगम है। सबसे पहला है रुद्रपुर और उसके बाद है काशीपुर, और दोनों की स्थापना हुई है 2013 में। अगला फैक्ट देखते हैं, जनरल डायर की हत्या करने वाले उधम सिंह जी के नाम पर इस जिले का नाम उधम सिंह पड़ा, और इन्होंने हत्या की थी जनरल डायर की 1940 में, मार्च 1940 में। इस जिले की सीमा अभी हमने देखा था नेपाल, उत्तर प्रदेश, नैनीताल और चंपावत के साथ लगती है। विदेश में अगर कहेंगे तो नेपाल से, अपने ही जिलों से कहेंगे तो नैनीताल और चंपावत, और बाहरी राज्य से कहेंगे तो उत्तर प्रदेश। यहाँ एक हवाई अड्डा भी स्थित है जो फूलबाग पंतनगर नाम से है, पंतनगर में फूलबाग नाम से है। अब यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल देखते हैं। सबसे पहला है बाजपुर, इसे बसाने का श्रेय जाता है बाज बहादुर चंद को। एससी अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है हमारी विधानसभा की उधम सिंह नगर में, वो बाजपुर सीट है। यह स्थल धोमा नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि इसका प्राचीन नाम हमें प्राप्त होता है मुंडिया। पुरानी वीडियो आपने ज़रूर देखने हैं, अपने बढ़िया से नोट्स बनाइए, आपका पेपर ज़रूर क्लियर होगा। अगला स्थल देखते हैं जसपुर। यह नाम चंद राजाओं के राजमंत्री जसोधन ने रखा।
इस स्थल को बसाने का श्रेय जाता है शाह जफर को। तो जसपुर का एक नाम शाह जफर भी प्राप्त होता है, आपने ध्यान रखना है। अगला स्थल देखते हैं रुद्रपुर, इसे बसाने का श्रेय जाता है रुद्रचंद को, और यह स्थल रुद्रपुर हमारा कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। चंद वंश के समय रुद्रपुर को बुकसाड़ कहा जाता था। महत्वपूर्ण फैक्ट, इस बुकसाड़ क्षेत्र का उल्लेख अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में भी मिलता है। 1837 में रुद्रपुर को रुहेलखंड में शामिल किया गया, यानी कुमाऊं कमिश्नरी के दौरान। 1886 में रुद्रपुर में रेल सेवा शुरू की गई 1886 में, जबकि 1891 में रुद्रपुर को नैनीताल में शामिल किया गया। अगला स्थल देखते हैं नानकमत्ता, जिसका प्राचीन नाम बख्शी प्राप्त होता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों बाला और मर्दाना जी के साथ इस स्थल पर आए थे, और दीपावली के एक दिन पहले यहाँ पर एक मेला भी लगता है, आपने ध्यान देना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। विधानसभा की सीट अपनी आरक्षित अभी हम देखे थे। अगर पूछता है विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं यहाँ पर, तो विधानसभा की उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट। और साक्षरता में मैंने आपको बताया था सबसे कम साक्षरता है, तो 73.1% इसकी साक्षरता है हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगला स्थल देखते हैं काशीपुर, जिसका अन्य नाम प्राप्त होता है कोटा गोविशाण काशीपुर को नाम दिया है विंसांग जी ने। उज्जैनी नगरी भी इसका नाम प्राप्त होता है। पांडवों द्वारा निर्मित द्रोणताल यहीं पर स्थित है। इसके समीप में उज्जैन किला भी स्थित है, उज्जैन किला। बीडी पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 में देवीचंद यानी चंद वंश के शासक देवीचंद के अधिकारी काशीनाथ ने की थी। काशीपुर हमारा यह स्थल है ढेला नदी के तट पर। 1872 में काशीपुर को नगर पालिका घोषित किया गया, जबकि 2013 में, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, काशीपुर नगर निगम घोषित हुआ था। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल भी काशीपुर में स्थित है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहते हैं, तो उत्तराखंड में केवल एक IIM है जो कि हमारे काशीपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना अप्रैल 2011 में हुई, और भारत के हिसाब से यह 13वां IIM है। अगर पूछते हैं भारत का पहला IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये अहमदाबाद में था 1961 का। काशीपुर में ही खोखरे का टीला नामक एक स्थल भी स्थित है। काशीपुर में ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी या चैती बाला सुंदरी देवी जी का मंदिर है। इनके ही अलग अलग नाम है, ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी या चैती बाला सुंदरी मंदिर। अब अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला मंदिर है बाला सुंदरी मंदिर। यह चंद शासकों की कुलदेवी हैं। इसी मंदिर परिसर में चैती मेला भी लगता है। अटरिया देवी मंदिर, ये भी हमारे उधम सिंह नगर का फेमस मेला है। चौमुंडा देवी मंदिर, ये काशीपुर में आयोजित होता है। मोटेश्वर महादेव मंदिर या भीमा शंकर महादेव मंदिर, ये भी हमारे उधम सिंह नगर में स्थित है। प्रमुख मेला अगर देखें तो झंडी महोत्सव रुद्रपुर में लगता है, अटरिया मेला रुद्रपुर में, और रामडोला मेला लगता है खटीमा में। प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं यहाँ की, तो खटीमा परियोजना शारदा नदी पर है 1955 की। लोहियावेड परियोजना शारदा नदी पर है। बेगुल डैम बेगुल और सुखदी नदी पर है। धोरा बांध ये किच्छा नदी पर है। तुमरिया बांध फीका नदी पर है, जो कि काशीपुर में है एग्जैक्ट लोकेशन, जिसका काम 1961 में स्टार्ट हुआ, और इस तुमरिया बांध का काम समाप्त हुआ है 1970 में। अगला बांध देखते हैं नानक सागर बांध, यह नंदौर नदी पर है। 1962 में इसकी स्थापना हुई, 1962। अब प्रमुख व्यक्ति देखते हैं। उधम सिंह नगर के सबसे पहले व्यक्ति हैं लोकरत्न पंत, जिनको गुमानी कवि या गुमानी पंत भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाता है लोकरत्न पंत जी का, हमने ध्यान रखना है लक्ष्मी नंदन पंत। इनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी नंदन पंत। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ था। इनके दादाजी पुरुषोत्तम पंत जी नेपाल राजाओं के राजवैद्य थे, और
लोक रत्न पंत जी काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे, इसी वजह से इनको गुमानी कवि भी कहा गया है। गुमान देव के राजकवि तो गुमानी कवि। इन्होंने सुदर्शन शाह के दरबार में भी अपनी सेवाएं दी थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सुदर्शन शाह परमार वंश के 55वें राजा या टिहरी रियासत के पहले शासक हैं। सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना की थी। तो इतिहास वाली वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है हमारी, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। और आप लोगों के सहयोग से कल हमारे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करनी, किसी भी हालत में शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को ये वीडियो पहुंच जाए। लोक रत्न पंत जी से रिलेटेड अगला फैक्ट है, 1894 में इनकी रचनाओं का संकलन है गुमानी नीति। इसे रेवा दत्तू उप्रेती जी ने अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। तो लोक रत्न पंत जी की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति नाम से रेवा दत्तू उप्रेती जी ने अल्मोड़ा से प्रकाशित किया है। किस वर्ष? 1894। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अब अन्य व्यक्ति देखते हैं। केसी सिंह बाबा ये राज्य के पहले भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। 2004 में नैनीताल से सांसद बने थे। अगले व्यक्ति हैं फैयाज अहमद अंसारी, ये भी भारोत्तोलक यानी वेट लिफ्टर रहे हैं। इनका अन्य नाम प्राप्त होता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं उधम सिंह नगर के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो पहला फैक्ट है खटीमा का पुराना नाम। तो खटीमा का पुराना नाम अगर हमसे पूछा जाता है तो ये प्राप्त होता है मकरपुर। तो खटीमा का पुराना नाम मकरपुर। अगला फैक्ट, सवाल पूछा जाए अगर गन्ना उत्पादन में राज्य में पहले स्थान पर कौन है, तो गन्ना उत्पादन में हमारे उत्तराखंड राज्य में नंबर 1 पे है उधम सिंह नगर। एक स्थल है दूध वाला कुआं। दूध वाला कुआं स्थल भी हमारा उधम सिंह नगर में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं, किच्छा। तो किच्छा का जो पुराना नाम प्राप्त होता है बिलारी, या एक और नाम प्राप्त होता है किलपुरी। ध्यान देना हमने, किलपुरी। तो अब हमारे 6 जिले तो कंप्लीट हो ही जाने वाले हैं। तो अभी इन जिलों के प्रैक्टिस सेट भी हम लगाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट कब से आएंगे मैं आपको बता दूंगा। तो आपने वीडियो सारे खत्म करके रखने हैं, फिर ऐसे हम गढ़वाल के जिले भी समाप्त करेंगे। और नोट्स के लिए आपको मैंने बता रखा है, आप हमारे नंबर पर संपर्क करना है आपने 7895127508। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। एक समाचार पत्र है पर्वत पुत्र। पर्वत पुत्र समाचार पत्र का संपादन होता था या ये छपता था रुद्रपुर से। एक समाचार पत्र है वाणी प्रवाह। इस प्रकार के सवाल पूछ देता है। तो इसका प्रकाशन होता है काशीपुर से। पर्वत पुत्र है रुद्रपुर से और वाणी प्रवाह है काशीपुर से। और काशीपुर से ही एक और समाचार पत्र है बिगुल समाचार पत्र। ये समाचार पत्र भी काशीपुर से। पर्वत पुत्र समाचार पत्र रुद्रपुर से प्रकाशित होता है, जबकि वाणी प्रवाह बिगुल के साथ चौराहा समाचार पत्र भी आप कह सकते हैं, काशीपुर से। अगला समाचार पत्र है कुमाऊं एक्सप्रेस। कुमाऊं एक्सप्रेस समाचार पत्र उधम सिंह नगर के किच्छा से निकलता है। किच्छा से निकलता है, ध्यान दें आप लोग। अगर सवाल जैसे हमने देखा था गन्ना उत्पादन में पहला स्थान उधम सिंह नगर का, अगर पेपर मिल के लिए अगर कहे, पेपर मिल क्लस्टर में भी नंबर 1 पे हमारा उधम सिंह नगर ही स्थित है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान अगर पूछा जाए गन्ना विकास संस्थान कहां पर स्थित है, यह है काशीपुर में। काशीपुर उधम सिंह नगर में। अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड। विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ये हमारे काशीपुर में स्थित है।
संगठन वाली वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको कराऊंगा, अभी यहीं पे ध्यान दें आप लोग। अगला फैक्ट है कृषक संधान कृषक संसाधन विकास संस्थान। कृषक संसाधन विकास संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? अगर ये पूछा जाए तो ये हमारे किच्छा में स्थित है। खटीमा गोलीकांड आप लोग जरूर जानते होंगे, इतिहास वाली वीडियो में मैंने बताया भी था। तो ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड, जिसमें प्रताप सिंह, भुवन सिंह, भगवान सिंह आदि लोग शहीद हुए थे। 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड। इसी के साथ आज का हमारा जिला समाप्त होता है। तो इसी के साथ हमने अपने 6 जिले कुमाऊं के कंप्लीट कर लिए हैं। अब 7 जिले बचते हैं गढ़वाल के। तो जिस प्रकार हमने अजरावत की सीरीज को समाप्त किया था, अजरावत के प्रैक्टिस सेट समाप्त किए थे, वैसे उत्तराखंड जिले को भी समाप्त करेंगे, सभी जिलों को, और उनके प्रैक्टिस सेट भी समाप्त करेंगे। वीडियो आपको हमारे टेलीग्राम यूट्यूब चैनल से ही प्राप्त हो जाएंगी, उत्तराखंड ज्ञान में जीवन। और पीडीएफ के लिए आप इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। तो इसी प्रकार लगातार ये वीडियो आते रहेंगे। और अगले हफ्ते से आप लोग के लिए मैंने बता रखा है, रात 8 बजे डेली प्रैक्टिस सेट आया करेंगे, उत्तराखंड के भी होंगे और अदर जीके के सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट आएंगे। रात 8 बजे ज़रूर जुड़ना है आपने। और ये जिला सीरीज और इनके प्रैक्टिस सेट भी लगातार चलते रहेंगे, उनकी जानकारी भी आपको दे दी जाएगी। तो लगातार आपने पढ़ते भी रहना है। और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सारे महत्वपूर्ण वीडियोज़ के लिंक, इससे पहले जो 5 जिले हमने पढ़े हैं उन सभी जिलों के लिंक वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिए गए हैं। उनको ज़रूर फॉलो करें, नोट्स बनाएं अपने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।